नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। यूपी के महोबा जिले के कुलपहाड़ कस्बे में भाजपा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में भाग लेने आए भाजपा के फायर ब्रांड सांसद साक्षी महाराज बिना मास्क लगाए सम्मेलन में शामिल हुए और जब उनसे पूछा गया कि आप बिना मास्क लगाए हुए कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और रात का कर्फ्यू का क्या मतलब है, तो साक्षी महाराज बगले झांकने लगे और जवाब को टालते दिखे और कहा कि रात्रि कर्फ्यू लगाने का मतलब जनता को कर्फ्यू के लिए तैयार करना है। देखिए, ये है उन्नाव सीट से भाजपा के फायर ब्रांड सांसद साक्षी महाराज जो बिना मास्क लगाए भाजपा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में भाग ले रहे हैं और उनके साथ मंच में बैठे नेतागण भी बिना मास्क लगाए बैठे हैं और जनता की भी बिना मास्क लगाए भारी भीड़ जुटी हुई है। जब भाजपा सांसद साक्षी महाराज से मास्क न लगाने के बारे में पूछा गया तो वो बगले झांकते नजर आए। उनका जवाब था कि कोरोना को लेकर स्वास्थ्य सचिव और निर्वाचन आयोग की बैठक हुई है और आज शायद मोदी जी तीसरी लहर को लेकर कोई गाइडलाइन भी जारी करने वाले हैं। जब साक्षी महाराज से पूछा गया कि रात्रि कर्फ्यू क्यों लगाया जाता है तो उनका जवाब था कि रात्रि कर्फ्यू जनता को कर्फ्यू लगाने के लिए तैयार करने के लिए लगाया गया है। जब उनसे सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सभाओं में उमड़ रही भारी भीड़ के लिए पूछा गया तो उनका जवाब था कि अखिलेश यादव कब क्या मुकाबला है। उनके कार्यकर्ता के घर से 257 करोड़ नकदी, 20 किलो सोना और 50 किलो चांदी मिल रही है, हम उनकी बराबरी कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर, मथुरा और काशी को चुनावी मुद्दा नहीं बनाती है, बल्कि उनका मुद्दा है ये तीनों ही मुद्दे हिंदू संस्कृति की अभिन्न अंग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे रहें या ना रहें, मगर साक्षी महाराज संतों का ये मुद्दा है। यही नहीं, उन्होंने AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा कि ओवैसी जहर घोलने चाहते हैं। हिंदू मुसलमान में जो एकता बनी है, जो मुसलमान मोदी जी का दीवाना बना है, ट्रिपल तलाक खत्म होने से मुस्लिमों की आधी आबादी मोदी जी के साथ है। मेरे भी क्षेत्र में कई पोलिंग सेंटर में मुसलमानों ने मुझे भारी बहुमत दिया है। मुसलमान बड़ी संख्या में मोदी योगी को वोट करते हैं, इसलिए तालिबानी सोच के ओवैसी जैसे लोगों को अब खतरा है कि अब हमारा क्या होगा, इसलिए अपनी जमीन बचाने के लिए व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। चला जाना चाहिए। महाराज जी, उत्तराखंड की धर्म संसद में कहा गया है कि सनातन धर्म को बचाने के लिए तलवार नहीं चाहिए और अब जो है इसको जो है तलवार की नोक पर ही इसको किया जाएगा। नहीं, मैंने कहा ना, हम तलवार वाले कहाँ हैं। तलवार वाले हमारे क्षत्रिय लोग थे, पहले की योद्धा थे, अलाउद्दीन की जमीन है, वो सब हमने चला के पहले देख लिया। लेकिन वो तलवार, गदा, हथियार फिर न उठाना पड़े। हम लोग प्रेम बहुत बड़ी चीज है, प्रेम से ही सब जो पैसा पकड़ा है जो मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा चुनाव में। देखिए, पार्टी अयोध्या को, मथुरा को, कृष्ण जन्मभूमि को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाती। ये आस्था के केंद्र हैं और राम को, कृष्ण को, विश्वनाथ को, तीनों में से किसी को भी हिंदू संस्कृति से निकाल दो वो अधूरी रह जाएगी। इसलिए वो हमारे आदर्श है। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा रहे न रहे, पर साक्षी महाराज का मुद्दा रहेगा, साधु सन्यासी का मुद्दा रहेगा, BSP का मुद्दा रहेगा, करोड़ों साधु महात्माओं का मुद्दा रहेगा। वो हमारा आंदोलन लड़ेंगे, हमारा जो साथ देगा। अब ये कह रहे हैं BJP को लाभ उठा लिया तो हम इसको शुरू करेंगे तो अखिलेश हमारा साथ दे दें, वो तो उनके वंशज हैं, वो लाभ उठा लें, कौन मना करता है। अयोध्या का आंदोलन लड़ा गया था तो कोई पार्टी साथ में नहीं थी, हमने सबका आह्वान किया। अब BJP का धन्यवाद, उसने साथ दिया। महाराज जी, विपक्ष का कहना है अभी हम आए थे, गाना बज रहा था, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, तो हम क्या करें। महाराज जी, तो राम को लाए जनता उन्हीं को लाएगी, तो हम हमारा कोई इसमें थोड़े दखलंदाजी है। महाराज जी, ओवैसी कह रहे हैं मुस्लिमों को अब एक हो जाना चाहिए, कैसे देख रहे हैं उनके इस बयान को। ओवैसी केवल जहर घोलना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान की जो एकता बनी है, जो मुसलमान मोदी जी का दीवाना बना है, ट्रिपल तलाक से आधी आबादी को तो मोदी जी ने अपने पक्ष में कर ही लिया। आपको आश्चर्य हुआ, मेरे क्षेत्र में कई पोलों पर 80-85% वोट मुझे मुसलमानों ने दिया। तो हिंदू तो मोदी योगी को वोट दे ही रहा है, मुसलमान भी बड़ी संख्या में दे रहा है। इसलिए तालिबानी सोच के ओवैसी जैसे लोग घबरा गए कि हमारा क्या होगा, तो अपनी जमीन बचाने के लिए व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। और अब हिंदुस्तान का मुसलमान भी इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। महाराज, विपक्ष का कहना है कि सरकार की कई योजनाएं हवा हो गई, अब की बार नहीं होने देंगे इनकी नैया पार, चाहे जो करना पड़ जाए। क्या है सर? क्या आपको ये इतना बड़ा बढ़िया सा है से निकल के जा रहा है, हवाई दिखाई दे रहा है? सर, हवाई दिखाई दे रहा है, उनको बोलने दीजिए। आप पत्रकार हैं, पत्रकार समाज का दर्पण होता है। आपको जो सही लगे वो आप दिखाइए, वो सही आप दिखाइए। अगर वो लोग गलत बोलते, उनके अपने अपने स्वार्थ हैं, आपका कोई स्वार्थ नहीं है। आपका स्वार्थ केवल ये है, आप इस बात की रोटी खाते हैं कि जो आपका जो समाचार पत्र है, ये आपका चैनल है, वो समाज तक सही पहुंचाए, तो आप सही पहुंचाइए। हम गलत है, मैं गलत पहुंचाइए, हम सही है, सही पहुंचाइए।